जय माँ बगलामुखी, जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि माँ बगलामुखी माँ का हवन करवाने से क्या क्या फ़ायदे हमें होते हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि माँ बगलामुखी माँ का जो हवन है उसमें क्या क्या सामग्री लगती है। जो मार्केट में जो हवन सामग्री अकेली मिलती है, हवन का पैकेट मिलता है, उससे माँ बगलामुखी माँ का हवन नहीं किया जाता है। माँ बगलामुखी माँ के हवन के लिए काली तिल, राई, पीली सरसों, उसके बाद में चावल से आधा, फिर शक्कर, घी, शहद, इस प्रकार से एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण के अनुसार ही माँ बगलामुखी माँ का हवन तैयार किया जाता है। आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं, हम एक बिजनेसमैन भैया है, उनके घर पे माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में बड़े गुरुदेव जी भी पहुँचे हुए हैं और सारी तैयारियाँ मेरे द्वारा ही की जा रही है। तो आप सभी को मैं देर नहीं करते हुए यह बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ हवन करवाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो सामान्य माँ बगलामुखी माँ का हवन होता है वह हवन ही होता है। उसमें 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 1500, 1000 रुपये की सामग्री खर्च होती है। लेकिन माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ करवाते हो जिसमें 2 माला, 5 माला, 10 माला का हवन होता है, तो उसमें कम से कम 4 से 5,000 रुपये की पूजन सामग्री लग जाती है। और जो आचार्य के लिए आपको जो दक्षिणा देना है वह दक्षिणा अलग से ऐड हो सकती है। आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि जो सामान्य पशुभाव वाले पंडित हवन करते हैं उससे बहुत सारे लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे लोग न ही अष्टांग योग का पालन करते, न ही उनके पास कोई सिद्ध और दिव्य गुरु होते हैं, जिसके कारण न उनका मंत्र सिद्ध हो पाता है, न उनके इष्ट सिद्ध हो पाते, न उनका इष्ट का उन्हें साक्षात्कार प्राप्त होता है। अब आप सभी लोग देख सकते हो कि हमने किस प्रकार से हवन सामग्री का मिश्रण तैयार किया है और मिश्रण तैयार करके हम इसमें कुछ समय बाद हम घी और सरसों का तेल डालेंगे। माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ में सरसों का तेल डाला जाता है, उसके साथ में तिल का भी तेल डाला जाता है, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। साथ ही माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ में मिर्च पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ी सामग्री मिर्च पाउडर की प्रयोग होती है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने माँ बगलामुखी माँ का पीठ आप सभी को मेरे पीछे साइड में तैयार दिख रहा है। माँ बगलामुखी माँ का आधार शक्तिपीठ की स्थापना करना होती है, उसके बाद में हम माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ कर सकते हैं। पीछे साइड में जो आधार शक्तिपीठ आप देख रहे हो जहाँ पर कलश स्थापित किया गया है वो किया हमने पहले। अब इसके बाद हवन सामग्री हम तैयार कर रहे हैं। हम घी डालने का कार्य आरंभ कर रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी को शुद्ध वाला शहद डालते हुए आपको दिख रहा हो। साथ में हमारे साथ एक हमारे माँ बगलामुखी माँ के उपासक ही हैं, देवशंकर ढोटे जी है, वो भी हैं। रानी की कृपा से माँ बगलामुखी यज्ञ का पूर्ण मिश्रण तैयार हो रहा है। आप देख सकते हो कि सरसों का तेल भी हमने डाल दिया है और यह पूर्ण रूप से हम मिलाएंगे। उसके बाद में माँ बगलामुखी यज्ञ की तैयारी आगे बढ़ेंगी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ करवाने से किस प्रकार की समस्याएं दूर होती है। अगर आपके भी जीवन में, आपके भी घर में ऐसी समस्याएं हैं तो आप निश्चित रूप से माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ करवाइए और आपकी समस्या से मुक्ति आप सदा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपके काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या शत्रु बाधा, काल सर्प दोष, काली दृष्टि तथा नकारात्मक ऊर्जाओं से आप परेशान हो रहे हो? क्या धन संबंधित रुकावटें आपको प्राप्त हो रही है? परिवार में कलह उत्पन्न हो रहा है? क्या आपको सरकारी जॉब में सफलता नहीं मिल रही? कोर्ट कचहरी के मामले आपके लंबित है? क्या आप बुरी आत्माओं, टोने टोटके, तंत्र मंत्र से परेशान हो? क्या आपके शत्रु आपकी सफलता में बाधा बन रहे हैं? आप सभी को अगर माँ बगलामुखी माँ की कृपा चाहिए, माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की मंत्र दीक्षा लेके स्वयं भी यज्ञ करना चाहिए और एक सिद्ध साधक से आपको माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेकर आपको अनुष्ठान भी करवाना चाहिए, हवन भी करवाना चाहिए। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है, कर्ज बाधा से मुक्ति मिलती है, बीमारी से मुक्ति मिलती है, पारिवारिक समस्याएं सुलझ जाती है, शत्रुनाश हो जाता है, वाक्य सिद्धि प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, मुकदमे में सफलता प्राप्त होती है। आप सभी ये भी जान लीजिए कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, यंत्र, टोना टोटका है तो उससे भी आपको
सफलता प्राप्त होती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे पास हैं जिन उदाहरणों में अनेक समस्याएं लोगों के जीवन में थी, लेकिन माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनकी समस्याएं बहुत छोटी हो गई। अगर आपके घर के ईशान कोण में लेड बाथ बना हुआ है जिसके कारण घर में बहुत सारी अनहोनी घटनाएं हो रही है, तो आप माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ अनुष्ठान करवाएं और सदा के लिए उन समस्याओं से मुक्ति पाएं। देखिए भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी का जो हवन है, जो पशु भाव वाले पंडित करते, तो वह हवन आधे से 1 घंटे का होता है और उसमें माला जाप नहीं होता है और आप पता भी नहीं कर सकते हो कि ये कौन से मंत्र के ज्ञाता हैं, कौन सा मंत्र इन्होंने आत्मसात किया है और किस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ की कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग माँ बगलामुखी देवी का आपके घर की सुख शांति समृद्धि हेतु यज्ञ करवाइए, माँ बगलामुखी माँ का पूजन करवाइए। आप सभी देखोगे कि जो ओरिजिनल साधक होता है वह लोगों के घर पर जाता है, वह हवन करता है, पूजन करता है और उनकी समस्याओं से लड़ने के लिए उन्हें शक्ति भी प्रदान करता है। साथ ही वह साधक, वह गुरु उन लोगों के लिए सदा ही खड़े रहता है। लेकिन कई बार आप देखते हो कि माँ बगलामुखी माँ के मंदिर में यज्ञ पूजा अनुष्ठान होते हैं, तो लोग वहाँ पर यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब कार्य नहीं होता है तो पंडित जी को सामान्य लोग कोई बोल नहीं सकते। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि बहुत सारे हमारे जो शिष्य भक्त रहे हैं, हमारे बगलामुखी माँ के परिवार के सदस्य रहे हैं, उन सभी के घर पर भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान होते रहते हैं। और निश्चित ही भक्तजनों, जिस जगह पर मैंने माँ बगलामुखी माँ का आह्वान किया है, माँ माही की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप अगर शत्रुओं से परेशान हो चुके हो, अगर आपके जीवन में रक्त बीज की तरह समस्याएं धावा डाल रही है, आपको उलझा रही है, तो आप एक बार माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साऊंगी आइए, माता बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त कीजिए या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से भी माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा ले सकते हो और आप उपासना आरंभ कीजिए। महामाई बगलामुखी देवी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आपके बिगड़े काम बनेंगे और महामाई की कृपा से आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं हट पाओगे, सफलता की ओर ही आगे बढ़ते जाओगे। तो आप सभी भक्त लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने माँ बगलामुखी माँ के यज्ञ के लिए सामग्री तैयार की है। हमारे साथ तपस्या है और हमारे देवशंकर ढोटे जी हैं और यह जो हवन हो रहा है बैतूल के खेड़ीकोट में हो रहा है। खेड़ीकोट में हमारे देव भैया जी हैं, उनके घर पर यह हवन हो रहा है और आप सभी को बताना चाहूँगा, माँ बगलामुखी माँ की कृपा से इस यज्ञ पूजा अनुष्ठान में हमें लंबा समय लगा। हम लगभग इस पूजा को कम से कम हम 5 से 6 घंटे की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद इस पूजा को संपन्न कर पाए। यहाँ पर बड़े गुरुदेव जी ने भी यज्ञ किया और मैंने भी यज्ञ किया और माता रानी की कृपा और आशीर्वाद को हमने एक भक्त के जीवन में ट्रांसफ़र किया। आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप साधक सिद्ध महात्माओं से जुड़ें, उनसे दीक्षा प्राप्त करें, साधना करें, व्रत करें, पूजन करें, लेकिन पशु भाव वाले सामान्य पंडित पुजारियों से माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा न लें, न ही हवन पूजन करवाएं, क्योंकि आपको इससे लाभ कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए गुरुओं की शरण में जाइए। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी संकर सम होए। तो गुरु के सानिध्य में जो भक्त साधना करता है, तपस्या करता है, उसके सारे ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ भगवती बगलामुखी मैया राजराजेश्वरी की असीम कृपा उसके जीवन में बरसती है और उसके जीवन में अगर कोई रोग उत्पन्न हो चुका है या फिर शत्रु भाव उसके जीवन में आ चुका है, लोग उससे जलने लगे, तो माँ की कृपा से सर्व मंगल होगा। आप सभी से कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और माँ बगलामुखी मंदिर दर्शन के लिए आइए। आप सभी का माँ भगवती कल्याण करें। तो चलो, हमने आप सभी को बताया कि किस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ किया जाता है, कितना हवन किया जाता है और ये जो यज्ञ है विशेष कामना हेतु किया जाता है। जो आप देखते हो कि आधे घंटे में 1 घंटे में हवन हो जाता है, पूजन हो जाता है, वो यज्ञ नहीं होता है, वो होता है हवन। और हवन में क्या होता है कि सभी देवी देवताओं को एक एक आहुति दे के और उसकी पूर्णाहुति कर दी जाती है। जो यज्ञ होता है, यज्ञ में किसी विशेष देवता का आह्वान किया जाता है, उसका पीठ बनाया जाता है, उसी से फिर हमारी सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय माता।
देशुदाब्धिमन्मण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनप्रगतामपरपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गे देवी भजामि धृतमुग्धरवैरिजिव्यां जिव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दिवजां नमामि। हे जगतजननी परमेश्वरी, हे भगवती, हे माँ बगलामुखी माता, हे दस महाविद्या माता, हे दुर्गम का विनाश करने वाली माँ भगवती, इस यज्ञ में पधार कर इस यज्ञ को सफल बनाओ। ओम श्री भगवती बगलामुखी दिव्याय नमः। तू है जगदम्बे काली, नव दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। शत्रुओं से छुटकारा पावे, शत्रुओं से छुटकारा पावे, अरे श्रद्धा से जो हवन करावे, श्रद्धा से जो हवन करावे, शत्रुओं से छुटकारा पावे, श्रद्धा से जो भी हवन करावे, भरती सभी के भंडार भवानी, आए शरण तुम्हारी माँ बगलामुखी महारानी जगदम्बा। जाग जाग मूला